एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या होता है और शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो परीक्षा आपकी जुलाई लास्ट में या अगस्त प्रथम में होनी है, उसी की तैयारी लगातार हम कर रहे हैं। आपको हमने ये समझाया कि जो हम टॉपिक यहाँ पढ़ाते हैं उसका आप प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। प्रॉपर नोट्स जब तैयार करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे लिखने में आसानी होगी, क्योंकि आप लिख करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने में वहाँ आसानी होगी। और वहाँ आपको लिखना ही है, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, आपको लिखना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लिखने में सक्षम होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आपको लिखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम के साथ ही बैठिए, जिससे जो भी आप पढ़ें उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहें। आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन जरूर करिएगा कि आप जब बैठते हैं पढ़ने तो क्या कागज़ कलम के साथ बैठते हैं या ऐसे ही बैठ करके पढ़ लेते हैं। तो अगर आप कागज़ कलम के साथ बैठ करके पढ़ते हैं, प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि यस हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं तैयार कर रहे हैं तो वहाँ लिखने में आपको समस्या हो सकती है, समझने में यहाँ कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्लास, और आपको किस तरीके से चाहिए ये भी आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बैठिए तो कागज़ कलम के साथ ही बैठिए, जिससे आपको एक तो लिखने का प्रैक्टिस होगा और दूसरे जब आप उसको लिखेंगे, एक बार पढ़ते हैं एक बार लिखते हैं तो आपके समझ में आ जाता है, आपको याद हो जाता है और आपको परीक्षा में इससे सहूलियत मिलेगा, आसानी होगी आपको समझने में और लिखने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करिए। 500 लोग देख रहे हैं, 400 लोग देख रहे हैं, लाइक आप वहाँ देखते हैं तो 50 लाइक मिलता है, 40 लाइक मिलता है। यानी क्या आपको वो जो आप वीडियो देखते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है? अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्या उसमें सुझाव आप दे सकते हैं उसको और अच्छा करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए इसको, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। आप फेसबुक पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, आप तमाम प्लेटफार्म जो सोशल मीडिया के हैं उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप शेयर ज़रूर करिए इसको और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो आइए हम आज की शुरुआत करते हैं क्लास की कि टीएलएम का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम जो वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे वह इंद्रियों के आधार पे वर्गीकरण को हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पे अगर हम देखें तो 3 प्रकार है। इंद्रियों के आधार पे अगर हम वर्गीकरण देखें तो यह 3 प्रकार का है। सबसे पहला है श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। केवल हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको अब एक एक करके हम समझाएंगे दूसरे क्लास में। केवल यहाँ वर्गीकरण आप एक तैयार कर लीजिए कि अगर वर्गीकरण आता है तो हम किस प्रकार से करेंगे। केवल वर्गीकरण आपको यहाँ तैयार करना है, केवल और केवल वर्गीकरण हम आपको समझा रहे हैं। तो इंद्रियों के आधार पर अगर हम देखें तो जो टीएलएम होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, उसके कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है श्रव्य सामग्री, जैसे आप रेडियो देख लीजिए। दूसरा है दृश्य सामग्री, जैसे चार्ट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, समाचार पत्र हो गया या कुछ और। श्रव्य दृश्य सामग्री में जैसे आप कंप्यूटर को ले लीजिए जिसमें साउंड लगा हुआ हो, टेलीविज़न ले लीजिए, बोलता भी है और दिखाता भी है, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया। अब
इंद्रियों के आधार पे हमने बताया कि कुल तीन प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री होते हैं। नंबर 1 श्रव्य सामग्री, नंबर 2 दृश्य सामग्री और नंबर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री। अगर हम प्रौद्योगिकी के हिसाब से चर्चा करें, प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला वाला होगा कठोर उपागम, जिसको हम अंग्रेजी में हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा है मृदुल उपागम, मृदुल उपागम जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे टीएलएम का, तो ये दो प्रकार का होता है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब आप समझते हैं कि जैसे शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग, हम जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग हम करते हैं, तो वो होता है हार्डवेयर में आता है। और ऐसी सामग्री जिसको हम छू ना सकें, केवल देख सकें, छू ना सकें, केवल हम देख सकें, वो क्या होता है, मृदुल उपागम में आता है और सॉफ्टवेयर में आता है। तो प्रौद्योगिकी के आधार पे हमने देखा कि दो सामग्रियां होती हैं, एक कठोर उपागम होता है, एक मृदुल उपागम होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ये आपकी प्रौद्योगिकी के आधार पे शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण हो गया। तीसरा वर्गीकरण अगर हम देखें तो प्रक्षेपण के आधार पे, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पे हम देखेंगे तो एक होता है प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, और दूसरा होता है अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री क्या है और अप्रक्षेपी सामग्री क्या है? प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। जब कभी भी आप गए होंगे पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने, तो एक रूम बना होता है, उस रूम से देखते हैं एक लाइट जाता है, जो पर्दा लगा होता है उस पर्दे पे एक लाइट फेंकता है, और वही उसी से क्या होता है, चित्र बनता है उस पे, उसी से क्या होता है, चित्र बनता है। यानी वह यहाँ से फेंकता है उस पर्दे पे और पर्दे पे वह स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो भी आप ये प्रोजेक्टर देख रहे हैं, प्रोजेक्टर क्या होता है, ये पुंज फेंकता है और उससे वो पूरा चित्र वहाँ पे बनता है। और ऐसे जो बिना फेंके ही, जैसे चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, अप्रक्षेपी हैं, उसमें कुछ फेंकते नहीं। अगर चार्ट हम लगा दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, तो कुछ फेंक करके नहीं दिखा रहे हैं, तो ये अप्रक्षेपी में आ जाता है। तो प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। जैसे प्रोजेक्टर में आप देखते हैं कि एक लाइट पुंज फेंका जाता है, उससे उस पर्दे पे क्या होता है, चित्र बनता है। तो अगर हम प्रक्षेपण के आधार पर देखें तो प्रक्षेपित सामग्री होता है और अप्रक्षेपी सामग्री होता है। अगला जो वर्गीकरण हो एनसीईआरटी के आधार पे है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का वर्गीकरण, एनसीईआरटी का वर्गीकरण इसमें कुल 6 हैं। सबसे पहला वाला जो इसमें है वो ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स आप जानते हैं कि जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको, जैसे मान लीजिए कितने परसेंट हमको ये दिखाना है किस आयु वर्ग के कितने बच्चे किस शहर में हैं, या जो पॉपुलेशन है वह किस आयु वर्ग में कितना है, तो ये ग्राफिक्स के रूप में हम उसको तैयार करके देते हैं, तो वही होता है ग्राफिक्स। दूसरा है डिस्प्ले सामग्री, डिस्प्ले
सामग्री। फिर त्रिआयामी सामग्री, थ्री डायमेंशनल इसको हम बोलते हैं, वो त्रिआयामी सामग्री होता है। इसमें तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, वही त्रिआयामी सामग्री होता है। श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री। श्रव्य सामग्री जो केवल सुनाई देता है, और प्रक्षेपी सामग्री हमने बताया जो एक पुंज फेंका जाता है और वहाँ पे जा करके वह दिखाई देता है। और लास्ट में है प्रक्रिया सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। तो ये जो वर्गीकरण है इसको आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, कल इसको हम डिटेल से चर्चा पूरा करेंगे, क्योंकि यही आपको लिखना रहेगा आपके फर्स्ट पेपर में। और जो शिक्षण अधिगम शिक्षण के विषय हैं उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, जो आपका शिक्षण विषय है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है और आपके फर्स्ट पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंद्रियों के आधार पे श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रौद्योगिकी के आधार पे कठोर उपागम और मृदुल उपागम, उसके बाद प्रक्षेपण के आधार पे प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री। एनसीईआरटी का वर्गीकरण जो है ग्राफिक्स, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये वर्गीकरण आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। डिटेल से चर्चा इसके अगले क्लास में होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए कि आपके बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी में हम जितना मदद हो सकता है उतना मदद आपकी हम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।